दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी, गौरव भाई आज एक क्रिकेट से रिलेटेड क्लिप लेके आए बाकरी का। और पाकिस्तानी मैन स्ट्रीम मीडिया में गया हुआ था। और गौरव भाई, लेटेस्ट खबर तो ये है कि आईसीसी का पाकिस्तानियों का मानना है डेलीगेशन गया है, जबकि डेलीगेशन हम उसको नहीं बोल सकते क्योंकि डेप्टी चेयरमैन गया है। सर वो भी कई बार पाकिस्तान जा चुका है। मूल रूप से पाकिस्तानी है, सिंगापुर में पैदा हुआ है, चलो वो बात अलग है। लेकिन वो कई बार ऐसे मामलों में पाकिस्तान जा चुका है भाई, कई बार। वो इसीलिए आईसीसी में बैठा हुआ है, मतलब इसीलिए उस बंदे को आईसीसी में रखा गया है ताकि बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में पुल के तौर पे एक काम करे वो, समझ रहे हो? इसलिए उसको आईसीसी में रखा गया है। आप आई चेक कर थिंक लेना भाई, मैं अपनी सिंगापुर तरफ से नहीं बोल रहा। क्या? ये वकील भी है, ये वकील भी हाँ, ये है वकील तो रहा है, लीगल। सिंगापुर में वकील हाँ। रहा है सर ये, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आप भले ही कहीं पे भी चेक कर लेना, ये इसीलिए आईसीसी में रखा गया है ताकि पीसीबी और इंडिया बीसीसीआई के बीच में पुल का काम करे। सर ये पहले भी पाकिस्तान को कई बार बोल के आ चुका है कि बेटा अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें ये होगा, तुम्हारे ऊपर ये एक्शन हो चुके हैं, हो सकते हैं। पहले भी बोल के आ चुका है, अब भी ये यही बोलने पाकिस्तान गया है, लाहौर। ठीक है, आज उसकी मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी के साथ में। पाकिस्तानियों का कहना तो ये भी कि यहाँ पे वो बीसीबी का भी चेयरमैन बैठा हुआ है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, तो उनसे भी मीटिंग होगी। उनको भी बोला जाएगा कि तुम्हें भी कोई सीरीज मिलेगी, मतलब बांग्लादेश को कोई सीरीज मिलेगी भाई, ये बोला जाएगा। ये पाकिस्तानी मतलब शर्त रखेंगे अपनी आईसीसी के सामने। अब बताओ, अच्छा। अब वो बाहर बैठे हुए हैं यार, वो क्या ही बात करेंगे यार। खैर, मतलब ठीक मजेदार है। क्लिप है हमारे पास में, दिखाते हैं भाई लोगों को, एंटरटेन कराते हैं पहले, है ना? भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, प्ले करते हैं। चलो। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट के ऐलान के बाद सूरत-ए-हाल संगीन होती जा रही है और अब आईसीसी का आला सतही वफ्द भी पाकिस्तान में मौजूद है। जराये के मुताबिक डेप्यूटी चेयरमैन आईसीसी की सरबराही में ये वफ्द लाहौर पहुंच गया है, जहां एक हंगामी इजलास जारी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी लाहौर में मौजूद हैं, जो इस मामले को महज एक मैच नहीं बल्कि उसूली मौकिफ करार दे रहे हैं। पाकिस्तान ने वाजे किया कि वो वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, मगर भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेगा। अब देखिए इज्जत की बात कितनी है, अल्लाह ने क्या रहमत फरमाई है कि मोहसिन नकवी इस वक्त पाकिस्तान में है। एक वक्त था हमारे चेयरमैन जो हुआ करते थे वो दूसरे ममालिक में जाकर निगोसिएशन किया करते थे। आज लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं, आपसे निगोसिएशन कर रहे हैं कि एट एनी कॉस्ट, और अंबानी मरन लगा जे, खुदा दा वास्ता जे, भारत तबाह बर्बाद हो गया जे, और पैसे मुक गए ने। 235 मेरा ख्याल है, ये अपना भाई को ज्यादा एजाज को पता होगा, मेरे ख्याल के मुताबिक 235 मिलियन जो है 245 भारत खा गया, और पाकिस्तान लेता है 35 मिलियन, टोटल हो गया 600। अब 600 मिलियन रुपए की खेड़ है, कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया हिल गई है, पूरी क्रिकेट हिल गई है। और बात यह है कि इस वक्त जो मीटिंग चल रही है, आपने दुरुस्त फरमाया, अभी उस मीटिंग में कुछ ना कुछ टेबल खोली है, और टेबल खोलने का बादशाह है मोहसिन नकवी। वो टेबल खोलनी भी जानता है और टेबल बंद करनी भी जानता है। आपको क्या लगता है क्या होगा भट्ट साहब? देखिए मेरी जाती राय है टेबल, हाँ वही वही कहने का मतलब वही था कि टेबल कैसे खोल के उस पर लेटते हैं, और वो लेटते हैं। जानता है मोहसिन नकवी। इस वो बात तो की देख रहे हैं तारीफ ना। है। हाँ जी। पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलना चाहिए, और इसी तरह भारत से भी हमें नेगोशिएशन करनी चाहिए कि भारत सारी दुनिया से टेस्ट सीरीज खेलता है, और भाई टेस्ट सीरीज तो दुनिया से खेलता है 2 साल में एक दफा। पाकिस्तान के साथ भी तो 3 टेस्ट मैच खेलना, और अगर नहीं खेलना चाहता तो फिर वर्ल्ड कप भी ना खेल भाई, पूरी कुट्टी कर ले, बात ही खत्म कर देना। इकरा नो डाउट भट्ट साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। स्पेशली हमारे बंगाली भाई इस चीज को सराह रहे हैं। एजाज साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो तमाम तनाजा है ये एक मैच तक महदूद रहेगा या आगे भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे? मौजूदा सूरत हाल पर आपका एनालिसिस क्या है, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत जरूरी था। बीसीसीआई और आईसीसी का जो गठजोड़ है उससे पूरी आलमी क्रिकेट मुतासर हो रही थी। उसमें सिर्फ हम पाकिस्तानी मुतासर नहीं हो रहे थे, उससे बांग्लादेश आपके सामने मुतासर हुआ और बाकी एसोसिएट कंट्रीज भी मुतासर हो रही थी, क्योंकि हर मर्तबा
जब भी कभी कहीं पे कोई मेरिट की बात आई तो आईसीसी ने भारत की तरफ झुकाव दिखाया। चाहे वर्ल्ड कप मैचेस का शेड्यूल हो, उसके अंदर भी पहले से ही प्री प्लान करके भारत को हमेशा फेवर दी जाती रही है। चाहे लाहौर की चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहां पर भी भारत को उनकी सरकार ने कह दिया कि आप पाकिस्तान नहीं जाना। तो इस बार सरकार तो बांग्लादेश की भी थी जिन्होंने अपनी टीम को मना किया। तो आप फर्क देखिए ना फैसलों का। इंडियन सरकार भारतीय बोर्ड को मना कर रहा है कि आप लाहौर मत जाओ, तो उसके लिए आईसीसी ने दुबई वेन्यू रख दिया। बांग्लादेशी सरकार अपनी टीम को कह रही है कि आप कलकत्ता मत जाओ, तो उनको आप लोगों ने वर्ल्ड कप से निकाल दिया। तो ये कहां का इंसाफ है? और ये ज्यादा देर चल नहीं सकता था। और एक और बात जो शहजाद भट्ट साहब ने किया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि 10 मई की जो एयरफोर्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें हमारा स्कोर 6-0 है या 7-0 है, उसके बाद वो एक कॉन्फिडेंस। अच्छा, वो एयरफोर्स चैंपियन में बाकी 18-0 तो याद नहीं रहेगा, जो 19 जहाज तोड़े हैं ग्राउंडेड तुम्हारे और हवा में। उसके बाद जो एयर बेसेस टूटे हैं, जो क्रैटर्स बने थे, चांद दिख गया तुम्हें जमीन में। वो बकरी वहां पे क्या क्या करने गया था उस गड्ढे में? किससे सवाल कर रहे हो यार, किससे सवाल कर रहे हो? एक बात बताओ, इन लोगों ने भूल चूक से, यानी पता नहीं, एक बार एक मैच जीत लिया था तो इनके जो मिनिस्टर्स आते हैं, इस्लाम की जीत है, ये इस्लाम की जीत। हाँ, उसके बाद ये बोला पता था नहीं ना, इस्लाम की हार नहीं है ना? हुई उसके बाद। तो यार यही हाल है इन पाकिस्तानियों का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना फोड़ा, कितना फाड़ा, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता सर इनको। ठीक है, झूठा ज्ञान फैलना है बस, सोशल मीडिया पे सबूत आया है पाकिस्तान के अंदर, वो इससे पहले मैंने कभी किसी चेयरमैन में नहीं देखा है, ना कभी किसी रियासत पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनमें देखा है डील करने के लिए। आज इमरान ख्वाजा या संजोग गुप्ता या बाकी जो आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, अगर वो लाहौर जा रहे हैं, वो धमकी देने या पाकिस्तान के ऊपर कोई फैसला इंपोज करने नहीं जा रहे हैं, वो राजी करने के लिए जा रहे हैं कि आप राजी होइए और ये मैच होने दीजिए। $245 मिलियन, रुपीज में नहीं, डॉलर्स के अंदर $245 मिलियन का ये मैच है, जिससे पूरा आईसीसी खाता है, तमाम एसोसिएट बोर्ड खाते हैं। लेकिन इंसाफ के तकाजे यही थे कि इनको घुटनों के बल लाया जाए और इसके बाद जो फैसला करे वो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। भट्ट साहब जैसे कहते हैं कि मैच होना चाहिए, सर मैच होना चाहिए, लेकिन अमीनुल इस्लाम साहब आके लाहौर बैठ गए हैं, दोपहर से मोहसिन नकवी के पास वो पास है, उनके सामने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत नेसेसरी था। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले पिछले कई बरसों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, 2023 का एशिया कप होता है, उसके होस्ट हम पाकिस्तानी होते हैं। नजम सेठी और जक्का अशरफ मिल के बोर्ड को चला रहे होते हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी हुकूमतों में जो है ना वो फेवरेट होते थे। जय शाह उस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, आज वो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने नजम सेठी को कहा कि हम पाबंदी लगा देंगे या हम आपसे एशिया कप छीन लेंगे, आप ये हाइब्रिड पे कराओ। नजम सेठी साहब ने ना आओ देखा न ताओ, उन्होंने एक मैच हम मुल्तान में खेलते थे, एक कोलंबो में, एक हम खेलते थे पाली केले कैंडी में और एक लाहौर में। पाकिस्तान टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर हो गया, भारत उसका चैंपियन बन गया। उसके ठीक 15 दिन बाद इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप होना था, पीसीबी बोर्ड तब्दील हुआ, जक्का अशरफ चेयरमैन बने, उसने कोई 2025 की गारंटी लिए बगैर चैंपियंस ट्रॉफी की जहाज पकड़ा और टीम को लेकर इंडिया चले गए। तो इस तरह के कमजोर चेयरमैनों ने हमें आज इस नहज पे पहुंचा दिया है। कथा कलामी की माजरत चाहता हूं एजाज वसीम भाई, बात यह है, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूं, पीसीबी चेयरमैन लड़ रहा है, पूरी कौम लड़ रही है, पाक फौज लड़। अच्छा, पता नहीं कहां से पाक फौज बीच में आ गया। मेरा कहना ये है यहाँ पे कि इनको बार बार पैसे ही क्यों दिख रहा है कि $260 मिलियन का, $600 मिलियन का। भाई तुम्हें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना है ना, तुम्हारा पीएम तो खुद सामने आके बोल के गया डीसी की हमें बांग्लादेश के भाइयों का साथ देना है। तो यार तुम बांग्लादेशी भाइयों के साथ रहो ना यार, तुम मत खेलो यार, कितना भी तुम्हें मनाने आए, तुम्हारे हाथ जोड़े पैर जोड़े, तुम बोल दो यार मैं नहीं खेलूंगा। सर बांग्लादेश का चेयरमैन चलो ठीक है मान लेते हैं, पाकिस्तान गया है, वो बुलाया गया है, वो यही दिखाने के लिए, अपने फटे हाल दिखाने के लिए, देखो सारा फटा हुआ है भाई, कुछ मैच खेल लेने दो हमें भाई, हम नहीं खड़े हो पाएंगे तुम्हारे साथ भाई, तुम्हारे लिए नहीं खड़े हो पाएंगे, हमें पैसे की जरूरत है, हमें ये बताने के लिए बुलाया उसको। भिखारी बात यही है कि भाई देखो, बर्बाद मत करो हमें, ठीक है, बायलैटरल सीरीज हमारे साथ खेलने दो, बर्बाद मत करो,
और पाकिस्तान का भी कहानी यही है यहाँ पे ओवरऑल लेने का कि भाई साहब किसी भी तरीके से, ये तो इनका तो खैर शुरू से ड्रामा, ये तो पहले से पता था हमें, डे वन से हम कह रहे हैं कि ये 15 को खेलेंगे। लेकिन यार डीसी बड़ी बात क्या है कि यार पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की फिर इज्जत क्या रह जाएगी बे? ऐसे तो इज्जत नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी बोलने के लिए, इज्जत तो है नहीं, लेकिन यार मतलब इतनी गंदी बेइज्जती। यार बेइज्जती तो उसकी होती है ना जिसकी कोई इज्जत होती है, उसकी इज्जत ही नहीं यार, पूरी दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है बेचारा वो यार। मतलब डे वन से इन लोगों ने तय रखा था कि हमारी इज्जत तो है नहीं, कोई बात और नहीं, एक बड़ी बेइज्जती हो जाए। एक बात और है, ये भी याद रखना गौरव भाई, प्राइम मिनिस्टर की इस मोहसिन नकवी के आगे भी कोई इज्जत नहीं है इनके की। हाँ ये बात तो सही है। समझ रहे हो, ये साला है उसका, पता हो तो। हाँ सही बात है, असली प्राइम मिनिस्टर तो गेम यही चला रहा है। हाँ लड़ रही है, हुकूमत लड़ रही है और आप घुटनों पर ला रहे हैं। लेकिन जरा ये भी तो बताएं, क्या क्रिकेट टीम लड़ रही है? वो 11 का जो स्क्वाड है, कल का भी देख लिया, आगे भी जो नजर आ रहा है कोई खुशाइन नहीं है। अगर आप एक मफरूजा ले लें कि पाकिस्तान भारत का टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाती हैं और क्रिकेट मैच हो जाता है पाक भारत का, तो क्या ये टीम हमें मायूस करेगी या नहीं करेगी? बड़ा अच्छा कंपैरिजन पॉइंट तो रेज़ किया करें। सर आपने। भाई साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से मजबूत है T20 फॉर्मेट के अंदर। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, पाकिस्तान टीम कोलंबो में अगर इंडिया के साथ मैदान में उतरती है अगले संडे तो सरप्राइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया 80 है और हम 20 हैं, ये 60-40 का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि T20 क्रिकेट में भाई साहब मार्जिन ही बहुत कम होता है गेम को अपने हक में लाने के लिए या गेम को अपने हाथ में काबू रखने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। भट्ट साहब आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, क्या इसका कोई मुस्तकिल हल हम देख रहे हैं कि इन इजलासों के बाद कोई प्रॉपर एक सोल्यूशन आ जाए कि जिस तरह हमें बार बार ये चीजें फेस ना करनी पड़े? देखिए बात यह है इकरा, पंजाबी में कहते हैं डर दी है दुनिया डरान वाला चाहिए, नस दी है दुनिया निशान वाला चाहिए। ये जो जबान हिंदू समझता है ना, ये जबान अब पाकिस्तान उसकी लैंग्वेज में बात कर रहा है। वो अगर फ्रेंच समझता है ना तो ये फ्रेंच में बात कर रहा है। वो डंडे की जबान समझता है, उसको इंसान, वो जिस किस्म के इंसान है, भारत की पूरी जो कौम है, वो प्यार की जबान नहीं समझते। वो उनके पास असले का जखीरा है, मैं मानता हूं बहुत बड़ा जखीरा है, लेकिन नहीं जखीरा चल सका ना। हिम्मत, जुर्रत, ये चीजें पाकिस्तानी कौम में हैं। गो कि हम, जैसे एजाज भाई ने अभी कहा कि हाँ हम टीम में पीछे है, वाकई हम टीम में पीछे है, लेकिन जो उसने 60-40 का रेट निकाल दिया ना आपको, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है कि 60-40, हाँ ये दुरुस्त है। क्यों है दुरुस्त? कमजोर टीम पाकिस्तान की, लेकिन जज्बा ईमानी से बहुत बड़ा उनके पास है। वो लड़ने मरने के लिए टीम उतरेगी और इंशाल्लाह ताला आपको और मुझको और पूरी कौम को मुबारक हो। अगर ये मैच हुआ तो जरूर जीतेगा पाकिस्तान। मैं एग्री हूं एजाज भाई से। पहले नहीं खेलेंगे यार, नहीं अब बाइकआउट करना बनता है, अब इंडिया को बाइकआउट करना बनता है। ये बोल रहे हैं मरने मारने के लिए उतरेंगे, यानी कि बम बांध के उतरेंगे ये लोग। बाइकआउट करो मैच को। पहले देखो ना कैसे, पहले नहीं खेलेंगे, हमारे पीएम ने कह दिया हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलने जा रहे हैं। अब आगे अगर हम उतरते हैं तो हम भारत को हरा देंगे। ठीक है, ये वही पुराना 20 साल से सपना देख रहे हैं, भारत को हरा देंगे, पता नहीं कितने साल से सपना देख रहे हैं। यार मेरा कहना है यार, कोई मैच जीत भी गया पाकिस्तान तो क्या हो जाएगा बे उससे, तुम तो बेकार ही रहोगे। यार देखो, ये बाखरी बोल रहा था यहाँ पे कि मार्जिन, छोटा सा भी मार्जिन तो यार पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी मिला था पाकिस्तान को यार। 120 रन पे इंडिया ऑल आउट हो गया था यार। डीसी बकरी को बहुत पहले से मार्जिन मिलता है यार, बकरी के लिए तो बड़े बड़े मार्जिन है, पूरा घास खा के आता है स्टेडियम में, ग्राउंड में। ठीक है, इसके लिए तो सच। जहां तक बात रही टीम पे, देखो हम डीसी, मेरा तो मानना है खेल होता है यार। आज तुम देखो नेपाल की टीम यार कितना खूबसूरत खेली गई है, नेपाल की टीम इतना खूबसूरत खेल के गई है। मैच निकल सकता था, केवल 4 रन से हारी है सर सामने इंग्लैंड की टीम थी। ठीक है, कल यूएसए देखो कितना अच्छा खेला, नेदरलैंड्स लगभग पाकिस्तान को हरा ही गया था। तो मेरे हिसाब से सर मैच ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं बोलूंगा नहीं यार तुम्हें पेल देंगे, वो सब आदत नहीं है हमारी पाकिस्तानियों की तरह यार, क्या पता। देखो इतना टाइम हो गया लंबा खिंचा, मतलब यार कभी भी पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हरा सकता यार, हरा सकता है। हम तो ये भी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल। इतना टाइम हो गया तब से अब तक यार, एक तो चांस लगेगा पाकिस्तान का, कभी तो लगेगा भाई। बात वही है, एक तो कभी तुक्का लगेगा। अगले 10 साल तक बोलते रहे, हो सकता है कि 10 साल में कोई एक तुक्का लग जाए,
ना ही लगे, भगवान करे ये ऐसे ही बेइज्जत होते रहे साले, ये इसी के लायक है। हाँ, लेकिन बात है कि यार कोई इतना थूक के कैसे, मेरे को पता तो हमें पहले से था क्योंकि हम भी जान गए, हमारे लोग भी जान गए देखने वाले कि यार थूक के चाटने वाले तो कौम है ही, लेकिन अब यूटर्न मारते कैसे ये देखना था। देखो ठीक है। यहाँ पे सर एक्चुअली बात क्या है मैं बताता हूँ आपको। कहानी यहाँ पे ये हुई है, जैसा ने सब कुछ इनको समझा दिया है कि बेटा अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हें झेलना है, सीधा उसने लिख के दे दिया होगा इनको। अभी इन लोगों ने फेस सेविंग के लिए बोला कि भाई ज्यादा नहीं तो ख्वाजा इमरान ख्वाजा को भेज दो यार। थोड़ी इमरान इज्जत रह जाए ख्वाजा है, हमारी। क्या नाम है इसका, ना मतलब इमरान ख्वाजा। थोड़ी बहुत हमारी इज्जत हाँ रह जाएगी, इसको भेज दो। ये पाकिस्तानी भिखमंगे चिल्ला रहे हैं डेलीगेशन डेलीगेशन, भाई साहब फोटो आया है, मीटिंग का 2 बंदे हैं मात्र, सुनो 2 बंदों एक का बात, डेलीगेशन है। एक बात और, इमरान ख्वाजा सर लीगल, मतलब ये क्योंकि वकील है, हम्म, और मेरे हिसाब से ये आईसीसी का जो भी लीगल एक्शन वाला जो मामला होगा ना कहीं उसमें भी ये ठीक ठाक जानकारी इसको होगी इन हाँ मामलों की, बिल्कुल है। और इसीलिए ये पहुंचा है कि भाई साहब देख ये मामला है, अगर नहीं हाँ आते हो तुम्हारा फैसला है, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक्शन तुम्हारे ऊपर होगा अगर तुम नहीं आते हो तो। भाई सीधा सा फंडा है, या तो तुम्हारे ऊपर ब्रॉडकास्टर लेगा एक्शन, ब्रॉडकास्टर सीधा हाँ। जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में, वो क्या बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, वहां पे तुम्हारे हम्म खिलाफ एफआईआर मतलब वो केस डालेगा, और तुम्हें जितना वो बोलेगा माना नहीं का उतना देना पड़ेगा बेटा, हम्म हम्म। और सीधी सी उसके बात बाद जो आईसीसी एक्शन लेगा वो भी उसने काउंट करवा दिया होगा। है। हाँ ठीक है। तो वो भी मामला काउंट पूरा करवा यही दिया हुआ होगा। है, बांग्लादेश को इनवाइट कर दिया कि भाई मैं अकेले मार नहीं खाऊंगा, तू भी आजा, मार तो मैं तेरे लिए खा रहा हूँ, तू भी आजा, अरे मैं ना अकेले ना क्यों ना, अकेले जाऊं। बांग्लादेश बांग्लादेश सिर्फ मोहसिन नकवी से ही मिला है सर, उसको वो समझाया गया कि देखो हमारी पहले से ही फटी हुई है भाई, हम तुम्हारे लिए खड़े नहीं हो पाएंगे, सॉरी भाई। क्योंकि बांग्लादेश के बांग्लादेश लिए का यही बोला गया। मीटिंग का तो मतलब ही नहीं बनता ना, वो क्या मिलने हाँ, जाएगा भाई, तू तो हो गया अरे वो बाहर क्यों बाहर में क्यों मिलेगा भाई, आईसीसी की क्यों मीटिंग करेगा कोई बंदा भाई, जब वो वर्ल्ड कप में है ही नहीं, उसको पहले ही निकाल हम्म, दिया, वो क्यों मिलेंगे उससे भाई। ये तो फालतू का ड्रामा है कि बांग्लादेश का मतलब आईसीसी मीटिंग करेगा उससे, नहीं भाई, ये फालतू का वही बात ड्रामा है। है। वो बस फेस सेविंग के लिए उसको वहां पे बुलाया गया, देखो हम बांग्लादेश के साथ में खड़े हुए, समझ रहे हो, वो चीज है बस, और कुछ नहीं। ओके, हम्म। तो भाई लोग, सही है। ये था आज का हमारा वीडियो। आपका क्या मानना है इस आज की टोटल खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुरबाई एट जैन सभी भाई को। जय हिंद दोस्तों।